आइए जान लेते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। मध्य प्रदेश में मोहन राज का हो गया आगाज। मुख्यमंत्री के साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने ली शपथ। गुजरात में आपको फिर बड़ा झटका, 5 में से 1 विधायक का इस्तीफा, 2 की और हो रही चर्चा। जिसने आडवाणी जोशी को खदेड़ दिया, भाजपा के 3 नए मुख्यमंत्रियों पर बोली कांग्रेस, बताई 5 वजहें। अयोध्या श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 25 दिसंबर को होगा शुरू, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। अब कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर की खुदाई शुरू, 351 करोड़ के खजाने के बाद सोना तलाश रहा आईटी विभाग। ईडी ने कृति चिदंबरम को पूछताछ के लिए बुलाया, कांग्रेस सांसद बोले यह सबसे फर्जी केस। जहां ढेर होते हैं आतंकी वहीं दफना देते हैं। संसद में अमित शाह ने बताया अब क्यों नहीं निकलते दहशतगर्दों के जनाजे। महुआ मोइत्रा का संसद से निकासन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जस्टिस कौल ने एडवोकेट सिंघवी से कहा केस को लिस्ट करने पर फैसला सीजीआई लेंगे। 3 राज्यों में नए नेतृत्व से बीजेपी ने लिखी 3 नई कहानी, समझें 2024 से पहले बड़े बदलाव के कौन कौन संकेत। फिनिशर के साथ इस खास रोल में भी फिट दिखे रिंकू सिंह, T20 वर्ल्ड कप से पहले दिए शुभ संकेत। माउंट आबू में पारा 0 डिग्री, वादियों में बर्फ जमी। गंगानगर बीकानेर के सरहदी इलाकों पर छाया घना कोहरा, शिखर हनुमानगढ़ में लुढ़का पारा। 14 दिसंबर से करें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन, नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान में RGSH कार्ड धारकों को दवाइयां मिलना बंद, बकाया भुगतान नहीं मिलने पर दवा विक्रेताओं ने रोकी बिक्री, कहा केवल मिलेंगी जरूरी दवाइयां। संसद हमले के 22 साल, उपराष्ट्रपति स्पीकर ने दी श्रद्धांजलि। मोदी, शाह, खड़गे और सोनिया मौजूद रहे, पीएम शहीदों के परिवार से भी मिले। तेलंगाना में 3 मंत्रालयों से अहम फाइलें चोरी, नए मंत्रियों के आने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स दफ्तर में ही जलाए गए, 3 पर किया गया केस दर्ज। देश में 5 करोड़ 48 लाख जॉब कार्ड रद्द, वित्त राज्य मंत्री ने दी है जानकारी, जाने संसद की कार्यवाही। वेस्ट बंगाल में टीएमसी के पूर्व विधायक और नेताओं के परिसरों पर आयकर के छापे, सुरक्षा बलों की हुई भारी तैनाती। कर्नाटक में आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की छापेमारी, बेंगलुरु के आधे दर्जन से अधिक स्थानों पर तलाश जारी। विदेशी मीडिया में गूंजा अनुच्छेद 370, ब्लूमबर्ग ने कहा कि भाजपा को मिलेगी बढ़त, CNN BBC ने कही यह बात। जम्मू कश्मीर की 114 में से 38 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, वहीं पोंडुचेरी में 30 में से 10। निष्पक्ष पारदर्शी रहेगी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, संशोधन विधेयक पर मेघवाल ने सदन को किया आश्वस्त। जयराम रमेश ने मोदी अडानी पर साधा निशाना, कहा 1947 के बाद से भारत का सबसे बड़ा मनी हाइस्ट। भारतीय सेना के सैनिकों की बढ़ेगी मारक क्षमता, 70,000 और सिगसर असॉल्ट राइफल मिलेगी। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुजरात में आपको बड़ा झटका, 5 में से 1 विधायक का इस्तीफा, 2 की और हो रही चर्चा। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विसावदर सीट से विधायक भूपेंद्र भाई भयाड़ी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक वह जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस बीच खबर ये भी है कि पार्टी के 2 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा किया था। अब आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले भूपेंद्र विधायक पद भी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात कर चुके हैं। जूनागढ़ के विसावदर सीट से विधायक भूपेंद्र ने पिछले साल दिसंबर में भी भाजपा में शामिल होने का संकेत दिया था। 3 राज्यों में नए नेतृत्व से बीजेपी ने लिखी 3 नई कहानी, समझें 2024 से पहले बड़े बदलाव के कौन कौन संकेत। जी हां, हालिया विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इनमें से एक मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी है, जबकि 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को हराकर पार्टी ने 5 साल बाद सत्ता में वापसी की है।
पार्टी यूनियन के साथ ही तीनों राज्यों में नए नेतृत्व को लेकर नई पॉलिटिकल पिच तैयार करते हुए सबको चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के तौर पर नए चेहरे को सामने लाकर बीजेपी ने समाज के निम्न वर्गीय समूहों के लिए एक मजबूत प्रतीकात्मक आधार तैयार किया है और नई सोशल इंजीनियरिंग गढ़कर नया संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी ने ऐसा विपक्ष विशेषकर कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग के मद्देनजर किया है। तेलंगाना में 3 मंत्रालयों से अहम फाइलें चोरी। नए मंत्रियों के आने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स दफ्तर में ही जलाए गए, 3 पर केस दर्ज। बता दें कि तेलंगाना में नई कांग्रेस सरकार के मंत्री अभी प्रभार संभाल ही रहे हैं कि इसके पहले ही 3 मंत्रालयों में अहम कागजात चोरी हो गए। मंत्रालयों से जुड़े लोगों का कहना है कि कई अहम फाइलों के कागज गायब हैं, कई कागजात दफ्तर में ही जलाने के सबूत मिले हैं। फर्नीचर भी न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि चोर सोफा कुर्सी भी साथ ले गए। चोरी की यह घटनाएं बीते 4 दिन में हुई हैं। इसी के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ताज़ा बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।